सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत हो रही है भाई। चार सुबह के 6 बजे हैं। आसमान में आप देख सकते हैं पूरा बादल लगा हुआ है। कल रात से तो कल 2 दिन से लगातार बारिश होने के बाद आज थोड़ा बारिश तो बंद हुई है। तो आप देख सकते हो सामने दूर पहाड़ों पे बादल लगा हुआ है पूरा। ये देखो, मौसम्स का भी कुछ पता नहीं है, दोबारा फिर बारिश होने की संभावना है। और इसमें पहाड़ों में मौसम आहा कितना सुंदर हो रखा है, चारों तरफ हरियाली। लो भाई, गाँव का मौसम बहुत सुंदर हो रखा है। खूबसूरत से सूर्य भगवान जी आ गए हैं, आप सामने देख सकते हैं। और जैसे ही सूरज की किरण पहाड़ों पर पड़ी, पहाड़ का दृश्य इतना खूबसूरत हो गया है। हाँ, सुंदर एकदम। जैसे कल तो बारिश से लग रहा था बारिश बंद होएगी कि नहीं होएगी, पर आज तो सूरज भगवान निकल ही आए हैं। और दूर देखो पहाड़ों पे अभी भी कोहरा तो अभी भी लगा हुआ है। सुंदर नज़ारा, चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे हैं। बहुत सारे बकरी। हाँ, ए जा, तुझे बुला रही जा। हम्म, 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 हम्म। ये सामने ये रहा ही मागता गाँव। सूर्य भगवान जी और आप सामने पहाड़ी, खूबसूरत सा नज़ारा। चारों तरफ सुंदर सा सनसेट, सनराइज हो रहा है। अब जी, जैसे जैसे धूप बढ़ रही है वैसे वैसे प्रकृति की छवि निखर कर सामने आ रही है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, हरियाली चारों तरफ और सुंदर सूरज की किरणें जैसे ही घरों में पड़ रही हैं। तो वे पहाड़ों पे और सुंदर मनोरम छवि बन रही है। सामने देखो बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ों पे चीड़ के वृक्ष एकदम कतार से लगे होते हैं। ये हमेशा और वृक्ष आड़े टेढ़े लगे होते हैं, लेकिन चीड़ के पेड़ आपको जहाँ पे भी मिलेंगे एकदम लाइन से लगे रहेंगे। जैसे लगता है जैसे किसी ने इनको एकदम लाइन से लगाया हो। खुद ही देख सकते हैं ये सारे चीड़ के वृक्ष एकदम से पहाड़ की चोटी पे नीचे से किनारे से ऊपर तक बिल्कुल बराबर लाइन से लगे हुए हैं। दो बड़ा गांव हो गया समणी, और ये हो गया भाई अग्नि तुम्हारा नौ गांव खेड़ा हो गया। और यहाँ पे शायद ये कोई पटवारी चौकी बनी हुई है जंगलात की। और ये रहा भाई इधर हमारी साइड का, और वो रहा भाई सिंधुड़ी गांव। और ये सामने जो दिखाना चाहिए मेन, मैंने जाना है यहाँ तक, और यहाँ तक जाना है भाई मेरे को पैदल। और ये सामने दिख रहा है कुकरेती धार, और नीचे की तरफ दिख रहा है फल्दा कोट, ऊपर दिख रहा है कुकरेती धार। और वो सामने ऊपर दिख रहा है हमें माता का मंदिर।
गणेश डांडा माता मंदिर है, और ये कुकरेदार और ककड़िया और वो रहा सिंदूड़ी गांव। और यहाँ पे भाई अब देखते हैं यहाँ से अब आगे का सफ़र पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी तो ऊपर चढ़ाई तो हो गई है क्रॉस, सांस भी फूलने लगी भाई चढ़ाई चढ़ के। और सामने भाई प्राथमिक विद्यालय फल्लाकोट, ये नीचे आ गया फल्लाकोट मल्ला, और ऊपर फल्लाकोट कौन होगा फल्लाकोट मल्ला, नीचे को फल्लाकोट तल्ला आ गया भाई। और वो ऊपर माता भवानी का मंदिर। और मैंने जाना भाई वो लास्ट में जो पहाड़ी गांव दिख रहा है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ तक। पहाड़ों में तरफ पहले कभी ये सब खेत हुआ करते थे, खेती हुआ करती थी इनमें। अगर आज से 10-15 साल पहले की बात होती, इनमें सब में गेहूँ जौ की खेती रहती थी। अब सब बंजर हो रखा है पूरा, देखो दूर तक जितने खेत दिख रहे हैं, नीचे नीचे जौ होते थे और ऊपर के खेतों में इस टाइम गेहूँ होना चाहिए था। जहाँ तक दिख रहे हैं सारे खेत और सब बंजर हो रखे हैं जी। अरे राम, नमस्कार। तुम्हार दौड़ कना हमने भाई घर जाना घर का हम बुकंडी छ कनावड़े गाना है हम पर पंछालो हो बारो कुकरेधार हां कुकरेधार क्या ओ बजाने के अच्छा बैकणी क्या हां तुम बक बाक बाक को ना के वना हां बाक को नहीं हो अच्छा बके का अच्छा हो अच्छा 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 अब बुकंडी ठेठ हां तुम मीन सिंदूर जान यो पैदल अब पैदल ही जा फिलहाल घूमत चल दो स्पेशल तो मैंने नहीं कहन उजड़ बुजड़ गई है, टूट फूट गई है, सरकार ने रिपेयर तो करी नहीं है। ये पैदल ही नामना पड़ेगा, तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता पूरा पैदल। आज तो अच्छी खासी वॉक हो जाएगी सुबह सुबह। पर चलो शुक्र ये है कि धूप निकल आई है, नहीं तो कल का दिन तो पूरा बारिश में गुजर गया। नहीं तो मैंने कल ही चला जाना था, पर बारिश ने कहा भाई मैं ही हूँ, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। सामने आ गया भाई प्राथमिक विद्यालय ग्राम फल्लाकोट। ये हमारा स्कूल हुआ करता था, हमने भी अपनी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 2 तक मैंने यहीं से करी थी। कक्षा 2 के बाद फिर मैं आगे पढ़ने के लिए अपने गांव के स्कूल में चला गया था। देखते हैं रास्ता होगा तो एक बार। स्कूल के अंदर गेट तो बंद है ना, गेट बंद है तो जाने का कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो आपको स्कूल दिखाते। और ये वाला स्कूल जो है शायद यमकेश्वर विधानसभा का सबसे पुराना स्कूल है। इसकी शुरुआत शायद अंग्रेजी शासनकाल के टाइम पे हुई थी। अब यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं क्योंकि ये रोड यहाँ से आती है, ये रोड आ रही है यहाँ से घूम के, और ये बिल्कुल नीचे से आप देख रहे हो ये रोड निकली है। और सामने जो आप देख रहे हो ये है उमड़ा गांव। यहाँ पे भी पहले पूरा गांव हर तरफ खेती रहती थी, लेकिन अब खेती सिर्फ गांव के बीच में, लगता है लोगों ने सिर्फ अपने सब्जी बो रखी है, वही कर रखी है बस घर के आसपास। बाकी देख लो आप पूरे खेत ऊपर तक सारा बंजर हो रखा है,
कभी ये एकदम हरे भरे रहते थे, हर तरफ खेती रहती थी। और वो अगर आप सामने देखोगे, ये दिख रहा है भाई, यहाँ से हरिद्वार। देखो हरिद्वार का खूबसूरत नज़ारा यहाँ से बिल्कुल पास में ही दिखता है। ये रहा हरिद्वार भाई, और ये उमड़ा गांव, ये, और ये मेन रोड आ रही है। और मेन रोड से हमारी जो हम लोग जो ऊपर आ रहे हैं, ये रोड यहाँ से कट जाती है। और शायद यहीं से एक रास्ता फिर है, एक ही सड़क कट रही है वो ऊपर कनौल गाँव के लिए। तो ऊपर है कनौल गाँव। तो अभी तो शायद इस पे पूरा काम हुआ नहीं है, तो मेरे को लग रहा है इसका काम भी रुका पड़ा है आधे रास्ते तक जाके। और ये जा रही है, ये आ रही है फिर इधर से आ रही है रोड। ये अभी स्कूटर वाला तो कोई एक आ रहा है ये। और ये प्राथमिक विद्यालय फुलदाकोट। और ये भाई साहब आते रहे हैं, इनको रोको जरा। क्या जगह जाना अपन? मेरा भी इसमें सिंदूर जाना यार, पूरे धार में पहचान नहीं काम काम कर दे तो मेरा भी जरा मोड़म तक छोड़ दे, मेहरबानी हो जाए कोई भी। चलो जी फाइनली भाई साहब मिल गए हैं, तो कुकरे धार तक तो हम बाइक से जा सकते हैं भाई। होगी तो रोड ख़राब हो रखी है, यहाँ से देखो सड़क पे कितने बड़े बड़े पत्थर आके गिरे हुए। तब कोई गाड़ी आएगी तो ये देखो सारा ये बारिश की वजह से ही किसका होगा ये देख रहे हो। तो अभी जब कोई गाड़ी गुड़ी आएगी तो फिर ये पत्थर हटाने पड़ेंगे, तब जाके आगे का काम चलेगा। यहाँ पे बहुत ख़तरनाक हो जाता है ये हर बार बरसात में। यहाँ पे बहुत बड़ी ये लैंडस्लाइड होके गिर रहा होता है, ये देख रहे हो। और वो सामने नीचे दिख रहा है, वो है पुराना रास्ता। और ये है भाई नीचे, आपको दिखा सकूँ मैं, ये जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये दिख रहा है भाई महादेव मंदिर। ये भी बहुत प्राचीन कालीन मंदिर है। और ये भी गुमनाम शिव जी का एकांत इसको बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं भाई एकांत शिव भगवान जी यहाँ पे अपनी तपस्या करने आए थे पुराने हिसाब से। तो यहाँ पे अभी तो बहुत कम है, लोग जाते रहते हैं, लेकिन सावन वावन के मेलों में यहाँ पे निकट के दूर दूर से लोग इस मंदिर में यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो इस मंदिर में आने के लिए या तो आप गाड़ी से आओगे तो यहाँ से, फिर ये सीढ़ी नुमा रास्ता है यहाँ से। अगर आप पैदल आओगे तो आप फलदाकोट पीपलडाली से सीधा पैदल यहाँ मंदिर तक आ सकते हैं। वहाँ पे पीपल का पेड़ भी है और सामने पानी भी है। बाकी चलते हैं फिर आगे की तरफ। अभी तो तकरीबन मुझे 100 किलोमीटर और चलना है अपने गांव तक के लिए। यहाँ पे बाइक वाइक खड़ी है, शायद कुकरे घाट जाने का यहाँ से या खड़ी करके ऊपर जाने का रास्ता है ये शायद यहाँ से ना। आ गया भाई आम का पेड़, देखो कितने सुंदर बौर लगी हुई है आम पे। ये पिछले साल भी आए थे हम, तो पिछले साल भी इस पे काफ़ी सारे आम लगे हुए थे। बहुत अच्छा आम है, एकदम मीठा। फोकस लॉक कर दूँ मैं। मेरे को लग रहा शिव जी वाला कवर नहीं हुआ। देखो ये आम का पेड़ है, अब यहाँ तक तो था लगभग गांव था। देखो ऊपर भी आम के पेड़ों पे बौर आ रखी है। ये शायद बेल का पेड़ है, बेल पत्थर का, और सजने के पेड़ है। बट अब आगे मेरे को आगे का रास्ता है पूरा जंगल।
ये देखो पूरा जंगल बना हुआ है। खेती हुआ करती थी लेकिन अब खेती है नहीं तो सारा जंगल ही हो रखा है। नहीं तो यहाँ सब खेत हुआ करते थे। ये सारा जंगल हो रखा है पूरा का पूरा। आप देख सकते हो चार तरफ जंगल फैला हुआ है सारा। ये अब ये सारा जंगल और ये भाई जंगली रास्ता चालू हो गया। अब ये सारा जंगल जंगल का रास्ता मुझे तय करना है, वो भी पैदल। ये जंगल का रास्ता पूरा का पूरा तय करना है। पहले यहाँ पे ये सारे खेत होते थे, हम यहीं रहते थे नाना जी के घर में। यहाँ पे हम क्रिकेट उर्केट भी खेला करते थे इन खेतों में। सुबह तो बहुत ठंड हो रखी थी लेकिन जैसे जैसे अब धूप पड़ रही है तो अब ठंड भी थोड़ी कम होती जा रही है। थोड़ी हवा चल रही है तो ठंडा है, नहीं तो अब पसीना हो रहा है भाई। ऐसे ही होता है पहाड़ों का मौसम। एकदम से धूप निकलेगी तो गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर धूप नहीं निकली तो भाई साहब आपका सर्दी। हल्की सी बारिश हुई तो ठंड। सुबह तो ऐसे लग रहा था कि बहुत भयंकर ठंड हो रखी है भाई, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये है कि ठंड हो गई है ख़त्म, धूप निकल आई है सुंदर। ठंड है लेकिन उतनी नहीं है, मतलब अब काम चल सकता है। देखो भाई आम हर पेड़ पे, इतनी खूबसूरत सी बोर आ रखी है। 2-4 महीने में इन पे आम तैयार हो जाएंगे। जो जुलाई अगस्त तक तो आम पकने लग जाते हैं। फिर देख सकते हो भाई आम पे, सभी आम के पेड़ों पे बौर आ रखी है। इस बार आम की बहुत अच्छी फसल होने वाली है पहाड़ों में। ये सारे होते तो ये जंगली आम है, मतलब मोस्टली क्या होता है कि सार्वजनिक आम है, कोई भी खा सकता है, किसी की इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये देखते हैं, ये देखो सामने एक छोटा सा आम ये भी है, इसमें भी पूरी बौर आ रखी है। चलो अब आगे का रास्ता नापते हैं। ये पहले यहाँ पे देखो सारा जंगल सामने है भाई। ये है भाई गडयार, गडयार गांव। आप देख रहे हो ये गडयार गांव है, और वो सामने है मंगला गांव, और वो उधर दिख रहा है डोर। और आगे का रास्ता और चल रहा है भाई, भी रह गया है आधा पौना किलोमीटर। और सामने भाई देखो जाना बिच भाई, भगवान बिटाना नहीं जाना। देख रहे हो सारा बरसात का पानी भरा हुआ है। यहाँ पे भी देखो कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हो रही है। ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये देखो रोड पे कितने बड़े बड़े बोल्डर आके गिरे हुए हैं। ये नीचे से भी, यहाँ से नीचे से भी स्लाइडिंग हो रही है, बहुत खतरनाक सा हो रखा है यहाँ पे तो। मंगलानंद कना दौड़ होना इना कक जाना कूड़ेदार बहरा है बहरा, पागल है, पागल सा आदमी मिलते।
ये बोला नो यार, वीडियो बनाने भाई। ये और फाइनली भाई डेस्टिनेशन रह गया मेरे, ये रहा मेरे सामने गांव। ये भी, ये यहाँ पे भी लैंडस्लाइड होने लग गया ये धीरे धीरे करके। और वो रहा भाई लास्ट में गांव, तो वहाँ तक जाना है। ये रहा भाई रास्ता। अभी तो ये देख रहे हो कैसे इधर 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 नाप के पूरा वहाँ तक जाना है। ये सामने और मंगला गाँव, वहाँ तो खेती मंगला गाँव में तो दिख रही है, लगता है लोगों ने खेती कर रखी है। अब हमारे गांव में तो सारा देखो पूरे खेत नीचे से ऊपर तक सब बंजर हो रखे हैं। ये यहाँ पर भी शायद ये लैंडस्लाइड वगैरह होने लग गई है रोड पे। तो ये पर ये है कि चढ़ाई नहीं है, अब सीधा सीधा रास्ता है, तो आराम से घूम फिर के जा सकते हैं। बड़ी मुश्किल ना। देखो बसने को तो लोग दूर दूर बसे हुए हैं। ये अभी खतरनाक सी पहाड़ी देखो, ये इसको पत्थर को पूरा पत्थर था यहाँ से यहाँ तक, इसको काट के पूरा सड़क बना है। यहाँ पे तो खैर ऊपर से आएगा कुछ तो आएगा, यहाँ पे तो रोड ठीक हो गई है। पर हाँ दो तीन जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है। आम के पेड़ पे जहाँ देखो सब बौर आ रखी है, बड़े अच्छी फसल आम की इस बार हो रखी है। ये टोटल जंगल का रास्ता है, जंगली जानवरों का भी डर रहता है यहाँ पे। थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ेगा, जंगली जानवरों का भी यहाँ पे डर रहता ही है। भालू होता है यहाँ पे, बाघ का डर होता है, जंगली सुअर का भी डर रहता है, तो काफ़ी सावधानी से चलना पड़ेगा भाई। भालू का डर, भालू बाघ का डर ज़्यादा खतरनाक होता है, चला अचानक से झाड़ी से आके हमला कर देता है, तो उस हिसाब से फिर डर रहता ही है। और अकेले में तो फिर और डर होता है। एक टाइम पे तो यहाँ ये सारे खेत हुआ करते थे, यहाँ लोग गाय बकरी चराने लाते थे। खेती तो खैर इनमें बहुत पहले होती रही होगी, लेकिन हम जब से हमने देखा है तब से इधर वाले खेतों में तो गाय बकरी होती थी, गाय बकरी के लिए होते थे। बट अभी तो बहुत, ये तो बड़े बड़े खेत थे यहाँ पे। यहाँ ऊपर तो हम, यहाँ ऊपर पीछे की तरफ जो खेत ऊपर तो बहुत चौड़े चौड़े खेत हैं, वहाँ तो हम क्रिकेट भी खेलते थे। इधर तो रोड तो ठीक है इधर, क्योंकि खेत खेतों में है, यहाँ तो अच्छी बनी हुई है।
नज़दीक पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से अब रह गया आधा किलोमीटर के आसपास रह गया है। ये सामने ये देखो कीकर के पेड़ हैं, ये सब, ये देखो ये सब भालू ने तोड़ रखे हैं। देख रहे हो ये सब, ये देख रहे हो, ये भालू ने यहाँ पे आतंक मचा रखा है। कीकर की फलियाँ खाने आए हो। देखो कितना खतरनाक से जंगल है। यहाँ पे भालू का डर है। कहाँ पहुँच गया मेरा भी रास्ता बारिश से पीछे की तरफ। क्या हालत है, कहाँ पहुँच गए हैं ये भाई। देखो आम तो सारे आ रखे हैं। दो आम पे भी भाई फर्स्ट क्लास से बाहर आ रखे हैं। और ये है भाई पानी की टंकी। यहाँ पे पानी की टंकी है, यहाँ से नीचे सारा पानी सप्लाई हो रहा है गांव की तरफ। और ये भाई गांव में सामुदायिक घर बना हुआ है एक सामान रखने के लिए। ये है हमारा घर की हालत भी भाई बहुत खराब होती है, गंदे रखे भयंकर से। हमारा खूबसूरत सा गांव, यहाँ पे बादल देखो, अभी भी धूप तो तगड़ी लगी है। देखो लंगूर देखो सारे इन्होंने तो बर्बाद कर दिया सारा। ये पूरा घर टूटेगा। देखो कितनी बढ़िया घर था ये। और ये बैठी हुई है प्रीशा, वो प्रीशा। ये माता का मंदिर यहाँ पे गाँव का। यहाँ पे हो गया नैन दे नहीं है क्या? ये देखो ये प्रीशा रानी पे बैठी है। ये देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर से बच्चे बैठे हैं। हाँ भी